इस श्रीमद् भागवत कथा से प्रसूत और आपके अंतःकरण में स्वतः ज्ञान वैराग्य भक्ति से उत्पन्न आपकी उस दिव्य आध्यात्मिकता को, जिसके कारण आपके अंतःकरण में भगवदीय अनुरक्ति, अभिरुचि, समर्पण और सहज आस्था विश्वास अब दृढ़ है, ऐसी इस दिव्य सत्ता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए जगन्नियंता, जगन्निवास, जगतपति, जगत प्रभु, जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ, जिन्हें विश्वपति कहें, विश्वंभर कहें, विश्वरूप विराट विष्णु कहें, जो कल्पांत में एक से अनेक होकर विविध बहुरूप अनेक रूप होकर सभी में समान रूप से समाहित हैं। वे हरि ही जो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र सभी रूपों में। जो सभी में समाहित है वो एक ब्रह्म सर्वत्र सर्वरूप होकर वह सर्वशक्तिमान, वह सर्वोच्च, सर्वसमर्थ सच्चिदानंद समय समय पर अवतरित होते हैं। मरण नित्य है, वैसे ही अवतरण भी नित्य है। जैसे क्षरण और ह्रास नित्य है, वैसे ही उदय और विकास और उसके पूर्व में जन्म अथवा उत्पत्ति भी नित्य है। उत्पत्ति सृजन की क्रिया भी नित्य है, सहज है, हर पल है। उस उत्पत्ति में स्थिति, उस उत्पत्ति या सृष्टि में विकास भी नित्य है। पर विकास के साथ ही ह्रास भी है। ह्रास का चरम अंत है। उस अंत का भी चरम तिरोधान है, अवसान है। और उसका भी चरम, फिर उस अंत का तिरोधान, अवसान का कोई चरम है तो वो अनंत है। अनंत में ही कोई चीज लीन हो जाती है, क्रियाएं चलती रहती हैं या अवस्थाएं बदलती रहती हैं। काल की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, यहां रूप बदलता रहता है, दृश्य बदलते रहते हैं। प्रकाश के कारण, ध्वनि के कारण
काल कर्म स्वभाव के कारण, गुणों के कारण भिन्नता प्रतीत होती रहती है, विभिन्नता, बहुविधता, अनेक रूपता। इसको विचित्रता भी कह सकते हैं। चित्र विचित्र होते रहते हैं। वैचित्र्या जगत, रुचिणा वैचित्र्या। शास्त्र कहता है रुचियां विचित्र हैं, विभिन्न हैं। जगत के चित्र भी विचित्र हैं, बदलते रहते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं वो बदलने वाला जगत है, परिवर्तनशील जगत है। यहाँ एक रस नहीं है, जगत एक जैसा नहीं है। जगत में एक रूपता नहीं है, बहुरूपता है। ये जो इसकी विचित्रता है जगत की, यही इसका वैशिष्ट है कि कुछ भी एक जैसा या नहीं रहेगा। पर यहां सौम्यता रहे, सौख्यता रहे, संतुलन रहे। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु में, जैव जगत में, प्रकृति में साम्य और संतुलन बना रहे। इसके लिए धर्म जो धारण करता है सबको, जो एक अज्ञात सुंदर व्यवस्था है, उसके रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए मेरे आगमन की संभावनाएं हर पल हैं, हर युग में हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरी संभावना रहती है, हर पल। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब बहुत निरंकुश हो जाएंगे, अभिमानी, वे अधमता करने लगेंगे। जब धर्म शिथिल होने लगेगा, उसका हिरास होने लगेगा, तब मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूं। क्योंकि धर्म अलौकिक है। ज्ञान भी अलौकिक है, और ध्यान रहे वैराग्य भी अलौकिक है। आपको सुंदर सी कथा सुनाते हैं। जब बहुत व्याकुल हो गई ये सारी देवियां, एक साथ बहुत सी सास दिखाता हूं मैं आपको। एक साथ सारी सास बैठी हुई है बहुओं के सामने। एक बहू उसकी सास की सास की सास की सास की सास, एक सास में इतनी सास। उत्तरा की सास, कल्पना करके दे। उत्तरा की सास, सुभद्रा आदि उनकी सास, अंबिका अंबालिका उनकी सास, सत्यवती आदि, इतनी सास बैठी एक साथ। भगवान से कहा था कुंती ने कि आपने हमारी रक्षा की है, लेकिन मुझे एक बार ऐसा लगता है कि जो हमारा बीज होगा पांडवों का, उसकी भी आप रक्षा करेंगे। और तब भगवान ने वचन दिया था कि हाँ, मैं उसकी रक्षा करूंगा, पर शर्त यह है कि मुझे बुलाया जाए, बताया जाए, मुझे याद कराया जाए, तब करूंगा। तो अपनी सारी बहुओं को एक मंत्र सिखाया था। इस मंत्र से कोई विपत्ति नहीं आएगी, बस ये मंत्र याद रखना है। मिलकर बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये मंत्र करती थी वो सारी देवियां, और फिर कोई कष्ट आया नहीं। कष्ट तो आए, लेकिन सम्मान, स्वाभिमान, पवित्रता, उनकी निजता, उनका गौरव, धर्म उनका बचा रहा। विपत्ति में जिसे संभाल कर रखा जाता है वो है धर्म, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, पवित्रता। यही तो बचा के रखी जाती है। संपत्ति जाए जाए। अश्वत्थामा ने जब शस्त्र फेंका, ब्रह्मास्त्र, तब ये जप रही थी उत्तरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। तो अस्त्र आया और खंडित हो गया। परीक्षित के प्राण बच गए। भगवान ने वचन दिया था। परीक्षित का जन्म हो गया। महा तपो तप्पे माना परिमिता राय कांतशीली जड़ांध भगीरा कृति। युधिष्ठिर में वैराग्य जग गया। युधिष्ठिर ने कहा अब ये परीक्षित ही रहेगा राजा और मैं चला हिमालय। कहा नहीं अपने भाइयों से आप चलोगे क्या साथ? भाई चल पड़े। या तो इतने बड़े बन जाओ कि दुनिया आपके पीछे चले, या फिर इतने श्रद्धावान बन जाओ कि बड़ों के पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। या तो गुरु बन जाओ कि फिर दुनिया आपके साथ चले, पीछे चले। पर हमने तो गुरुओं को भी देखा है, वो भी अपने गुरुओं के पीछे चल रहे हैं, गुरुओं के पीछे चल रहे हैं। महाजनो ये न गत सपंथा। रास्ता कौन सा है? जिधर से महापुरुष गए उन्हीं का अनुसरण करो, उन्हीं का अनुगमन करो, उन्हीं का अनुशीलन करो, बस जस्ट उनको फॉलो कीजिए। और युधिष्ठिर को फॉलो करने लगे वो। युधिष्ठिर को, इधर परीक्षित का राज्य, युधिष्ठिर और उनके भाई सब गए स्वर्ग में, और इधर राज्य परीक्षित के पास।